10वीं 11वीं 12वीं की छात्राएं उन्हें आयन अपनी हवस का शिकार बना चुका था। हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक नई लड़की आती थी। सोचिए आपके व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप खुलता है, आप वीडियो को प्ले करते हैं और अगले ही 5 सेकंड में आपके हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि वो आपके ही शहर की लड़की है। आप उसे जानते हैं, शायद आपने उसे कहीं सड़क पर देखा है या हो सकता है कि वो आपकी ही क्लास में पढ़ती हो। आप घबराकर वीडियो बंद कर देते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वह सिर्फ एक ही वीडियो नहीं था, ऐसे 10, 20, 50 नहीं बल्कि 350 वीडियोस जिसमें एक ही लड़का और हर बार एक नई लड़की। ये कहानी महाराष्ट्र के अमरावती शहर की है जहां ये सच सामने आया तो लोगों को लगा कि शायद ये एआई का कमाल होगा, शायद ये किसी को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना और घिनौना था। आज की इस वीडियो में हम उस ट्रैप को डिकोड करेंगे जिसमें अमरावती की सैकड़ों बेटियां फंसती चली गई। हम बात करेंगे आयन उर्फ तनवीर अहमद की, जिसने लिफ्ट देने के बहाने ऐसा खूनी खेल रचा जिसकी गूंज पूरे देश में फैल चुकी है। कहानी शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों से, आयन और उजेर। इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब ये दोनों एक दूसरे से न मिले हो। लेकिन अचानक आयन गायब हो जाता है। उजेर उसे पागलों की तरह ढूंढता है और जब वो आखिरकार आयन को ढूंढ निकालता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आयन बदल चुका था, उसके पास अब बात करने का वक्त नहीं था। जब उजेर ने उसे सवाल किया तो आयन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। उजेर ने बार बार पूछा, भाई आखिरकार चक्कर क्या है, कहाँ गायब रहते हो? और फिर आयन टूट गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और उजेर को कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस दिखाई जिन्हें देखकर उजेर सन्न रह गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और आयन उसके साथ ऐसी स्थिति में था जैसे छोटे बच्चे नग्न अवस्था में अपनी माँ की गोद में खेलते हैं। उजेर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? तुमने इसे कैसे पटाया? यहीं से शुरू होता है आयन का वो मोटस ऑरेंडी जिसने उसे एक शिकारी बना दिया था। आयन ने बताया कि उसके पास एक महंगी बाइक थी। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा जो किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। आयन अपनी बाइक को उसके पास रोकता है और बड़े ही सलीके से पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसका कोचिंग सेंटर पास में ही है और अगर वो समय पर वहाँ नहीं पहुँची तो उसकी क्लास छूट जाएगी। आयन ने उसे लिफ्ट दी और कोचिंग छोड़ दिया। बस यहीं से उस मासूम लड़की के लिए नरक के दरवाजे खुल गए। आयन अब हर रोज उसी कोचिंग के बाहर उसका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, भरोसा बढ़ा और फिर शुरू हुआ प्रेम जाल। लेकिन यह कोई प्रेम नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। आयन ने उस लड़की को इतना करीब कर लिया कि वो उसके साथ एक कमरे तक में चली गई। वहाँ आयन ने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज चोरी छिपे बना लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आयन को अब इस घिनौने काम की लत लग चुकी थी। वक्त बीतता गया और आयन ने एक एक करके लगभग 180 लड़कियों को इसी तरह अपने प्रेम जाल में फंसाया। 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राएं जो अपनी पढ़ाई और भविष्य के सपने देख रही थी, उन्हें आयन अपनी हवस और डिजिटल आतंक का शिकार बना चुका था। जांच में पता चला है कि आयन ने अमरावती के कटोरा नाका स्थित कमल रेजिडेंसी की तीसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर ले रखा था। हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक नई लड़की आती थी। पड़ोसियों और मकान मालिक को भी इस बात का अंदाजा था, लेकिन अफसोस मकान मालिक को सिर्फ अपने किराए से मतलब था। लड़कियों को जब वहां लाया जाता तो आयन उन्हें अपना चेहरा ढकने के लिए कहता था ताकि किसी को शक न हो। उस चार दीवारी के अंदर क्या क्या होता था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को अब तक 350 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस का पता चला है। लेकिन यहाँ एक और किरदार जुड़ता है, अजहर खान, आयन का वो दोस्त जिसे उसने ये सब दिखाया था। इन दोनों दोस्तों के बीच अब एक अजीबोगरीब और बीमार कंपटीशन शुरू हो गया था। दोनों दोस्त आपस में बातें करते और बोलते, तूने ऐसी गर्लफ्रेंड बनाई है, मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर दिखाऊंगा। दो दोस्तों के बीच लड़कियों की गरिमा को लेकर शर्त लगने लगी। कौन ज्यादा लड़कियों को फंसाएगा, कौन ज्यादा वीडियोस बनाएगा। ये किसी डरावनी फिल्म की पटकथा जैसा लग सकता है, लेकिन ये 2026 की कड़वी सच्चाई है। 9 और 10 अप्रैल 2026 के वो 2 दिन अमरावती कभी नहीं भूल सकता। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर वीडियोस की बाढ़ आ गई। लोग हैरान थे कि ये वीडियोस बाहर कैसे आए। दरअसल आयन और उजेर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था। उजेर, जिसने आयन की सारी वीडियोस अपने पास इकट्ठा कर रखी थी, उसने मौके का फायदा उठाया और 18 वीडियोस और 39 फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
उजेर ने सोचा था कि वो आयन को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उन वीडियोस के साथ 180 लड़कियों की इज्जत और जिंदगी भी दाव पर लगी है। मामला इतना बड़ा हो गया कि स्थानीय नेताओं ने थाने का घेराव कर लिया। लोगों ने मांग की कि अगले 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा। दबाव बढ़ते ही महाराष्ट्र पुलिस ने 47 पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई। 11 अप्रैल को आयन उर्फ तनवीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उजैर खान, मोहम्मद शाद और तबरेज खान के नाम सामने आए। इन चारों ने मिलकर इस शहर को एक शर्मनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वीडियोस तो थे, आरोपी भी सलाखों के पीछे थे, लेकिन गवाह कोई नहीं था। अब तक 8 लड़कियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन बदनामी के डर से लड़कियां सामने आने को तैयार नहीं हैं और अब उसमें उनकी गलती भी नहीं है। हमारा समाज जहां विक्टिम को ही दोषी ठहरा देता है, वहां एक लड़की कैसे हिम्मत कर सकती है कि वो पुलिस के पास जाए और कहे कि हाँ, इन वीडियोस में मैं हूँ। पुलिस ने बार बार अपील की है कि लड़कियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन दरिंदों ने गिरफ्तारी से पहले काफी डेटा डिलीट कर दिया था। यहाँ एक और कड़वा सच सामने आया है। आरोपी आयान ने कुछ वक्त के लिए IMIM पार्टी की IT सेल में भी काम किया था। हालांकि जैसे ये कांड सामने आया, पार्टी ने तुरंत उससे पल्ला झाड़ लिया और खुद को इस विवाद से अलग कर लिया। लेकिन सवाल तो बना हुआ है, एक अपराधी को समाज और सिस्टम में इतनी जगह कैसे मिल जाती है? दोस्तों, अमरावती की यह कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। देश में न जाने कितनी ऐसी रोज घटनाएं होती हैं जो कभी सामने ही नहीं आती। 19-20 साल के ये लड़के जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके पास 350 आपत्तिजनक वीडियोस का कलेक्शन कैसे पहुंच गया? मदद के नाम पर लिफ्ट देने वाला शख्स कैसे डिजिटल दरिंदा बन गया? आज के दौर में आपकी एक तस्वीर, आपका एक वीडियो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यह मामला हमें सिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया जितनी चमकदार है, उसके पीछे के गलियारे उतने ही अंधेरे भरे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन 180 लड़कियों का क्या? वो लड़कियां समाज में कैसे जी पाएगी? शायद कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। असली सवाल ये है कि क्या हम आसपास के युवाओं को ये सिखा पा रहे हैं कि सहमति और सम्मान क्या होता है? क्या हम बस तकनीकी को गाली देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देंगे? सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। अपने आसपास अगर आप कहीं ऐसी गतिविधि देखें या आपको कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगे, तो तुरंत इसे पुलिस में रिपोर्ट करें या खुद संज्ञान लें। याद रखिए, हर हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ता है, जरूरी नहीं कि वो साफ हो। खैर, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।